नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी के साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और दोस्तों ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आप लोग के लिए ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पैंक्रियास, थायराइड, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रश्न है कि ध्वनि की गति जो होता है सबसे ज़्यादा किस माध्यम में, मतलब किस में होता है। ठीक है, सबसे अधिक उसका जो गति होता है किस माध्यम में होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, वायुमंडलीय दबाव किस उपकरण से मापा जाता है? प्रश्न है कि वायुमंडलीय दबाव किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर, अल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है, किस तत्व को भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, किस तत्व को भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, तांबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइटेनियम। प्रश्न नंबर 7 है, डीएनए की द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, मेंडल, डार्विन, पास्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। प्रश्न नंबर 8 है, शुष्क सेल में विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। दोस्तों ऑप्शन डी है जो नीचे है, हम इसका राइट आंसर इस तीनों में से होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा। ठीक, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और मैं इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं इसका जवाब कमेंट में देखना चाहूँगा। देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, कंप्यूटर के सीपीयू को किसका मस्तिष्क कहा जाता है? प्रश्न है, कंप्यूटर के सीपीयू को किसका मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टेपिज। जो दोस्तों कान की हड्डी होती है स्टेपिज, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, किस पदार्थ को सफ़ेद सोना कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस पदार्थ को सफ़ेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम, चांदी, कॉटन, हीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉटन। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? प्रश्न है ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में। प्रश्न नंबर 14 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? यह ज्योग्राफिकल प्रश्न है और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोर। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, नाभिकीय रिएक्टर में प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर। ऑप्शन है भारी जल, ग्रेफाइट, बोरॉन, दोनों, ए और बी। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी, भारी जल और ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 18 है, किस गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है? किस गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी बैकेरल ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शनि, शुक्र। तो दोस्तों सूर्य का पुत्र बुध को कहा जाता है। ठीक है। ये सूर्य के करीबी होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? प्रश्न है मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी हड्डी कितनी होती है? दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल और त्वरण से संबंधित है। ठीक, बल और त्वरण से संबंधित है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, किस धातु को सबसे हल्की धातु माना जाता है?
किस धातु को सबसे हल्की धातु माना जाता है? ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिथियम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, ऑक्टेन संख्या किससे संबंधित है? प्रश्न क्या है? ऑक्टेन संख्या किससे संबंधित है? ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एलपीजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर की स्मृति किससे मापी जाती है? कंप्यूटर की स्मृति किससे मापी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाइट द्वारा। प्रश्न नंबर 27, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मानव रक्त में जो रक्त होता है, मानव का रक्त, हमारा जो रक्त खून है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इतना आसान प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, H2O। प्रश्न नंबर 29 कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? बहुत ही हल्का प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ठीक है, थॉमसन। ठीक, प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 है, उष्णता का माप किस यंत्र से किया जाता है? उष्णता का माप किस यंत्र से किया जाता है? ऑप्शन है थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, पैरोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मामीटर से। ठीक है, यानी हम टेम्परेचर किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। समुद्र में लहरें किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रश्न नंबर 32 है। ठीक है, क्या है? समुद्र में लहरें किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है वायु के कारण, सूर्य की किरणें के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में रात कितने दिन तक रहती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में रात कितने दिन तक रहती है? तो दोस्तों टोटल 6 महीने तक रहती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में रात टोटल 6 महीने तक रहती है। प्रश्न नंबर 34, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 35, पृथ्वी के केंद्र में स्थित पदार्थ का क्या है? मतलब पृथ्वी के अंदर केंद्र में स्थित पदार्थ क्या है? तो दोस्तों ठोस लोहे का कोर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में स्थित जो पदार्थ है वो है ठोस लोहे का कोर। प्रश्न नंबर 36, मनुष्य में रक्त का कोई समूह किसके कारण होता है? मनुष्य में रक्त का समूह किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणसूत्र के कारण होता है। 37 नंबर प्रश्न है, किसे स्मार्ट गैस कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन को स्मार्ट गैस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, सौरमंडल के किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है? सौरमंडल के किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है? कौन से ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे चलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 प्रश्न है क्या है?
क्या तत्व रासायनिक दृष्टिकोण से एक मिश्रण नहीं है? क्या कह रहा है? क्या तत्व रासायनिक दृष्टिकोण से एक मिश्रण नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न है कि क्या तत्व रासायनिक दृष्टिकोण से एक मिश्रण नहीं है? क्या तत्व? कौन सा तत्व? पानी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पानी। प्रश्न नंबर 40 है, किस यंत्र द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का माप किया जाता है? ऑप्शन है पेंडुलम, स्पीडोमीटर, बल मीटर, और ऑप्शन डी क्या है? थर्मोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेंडुलम के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे। प्रश्न नंबर 42, आधुनिक प्रकाशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक प्रकाशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंग, लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन को। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, पानी की वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तन होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक रक्त का संग्रह करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक रक्त का संग्रह करता है, मतलब इकट्ठा करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यकृत। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 है, गैस का विश्लेषण करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? गैस का विश्लेषण करने का सबसे आसान तरीका क्या है? रासायनिक विधि। ठीक है, रासायनिक विधि सबसे आसान तरीका है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 है, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, क्यूमुलस ऊर्जा। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। पानी का उबलने का तापमान अधिक किस दबाव पर होता है? पानी का उबलने का तापमान अधिक किस दबाव पर होता है? तो दोस्तों उच्च दबाव पर होता है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। 48 प्रश्न है, कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा Cu, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 49, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। अगला एवं अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 50, किस तत्व की परख नली में प्रकाश उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोडियम। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।